हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे मेरा क्लास नंबर 7 देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में यानी वीडियो नंबर 6 में आप लोगों को पढ़ाया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं NCF 2005, यानी कि अंग्रेजी में नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है। अब प्यारे बच्चे, उसी से रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं, जिसमें 2014 से 2026 के क्वेश्चन होंगे। आज फिलहाल मैं आपके 10 MCQ पर बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को, MCQs को बढ़िया से देखेंगे। और अगर इस 10 MCQs पर आपकी पकड़ हो गई तो समझ जाइए कि आप अपने जो 30 नंबर का मैथ्स का पेपर होता है ना, उसमें 2 नंबर आपका पक्का है जी। 1 नंबर तो आना ही आना है, यानी एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है जी। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर क्या है। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन को, है ना। अब देखिए सवाल को देखते हैं क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए, जो है मतलब अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो NCF 2005 के अकॉर्डिंग ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों में से किनको शामिल करना चाहिए। ऑप्शन 1 तीव्रता से मानसिक गणना करना, समस्या समाधान की प्रक्रियाओं का शिक्षण और अधिगम, समस्या समाधान में सूत्रों और गुणन सारणियों का स्मरण और अनुप्रयोग, अनुमान सन्निकटन और दिक् स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना। आइए सबसे पहले ऑप्शन पर बात करते हैं। तीव्रता से मानसिक गणना करना। मैथ सीखने की चीज़ है, ना कि आपको एकदम गणना करने आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ आ गया है। ठीक बात है, मैथ में आप तेज़ी से सीखेंगे, लेकिन 1 से 5 क्लास का बच्चा है, आप उसको कितना तेज़ी से सिखाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। समस्या समाधान की प्रक्रियाओं का शिक्षण और अधिगम, ये तो लगता है सही है और सही ही है, लेकिन आगे और भी देखते हैं। समस्या समाधान में सूत्रों और गुणन सारणियों का स्मरण। देखिए गणित में स्मरण रटना नहीं होता है जी, रटना जो है ना वो गणित का लक्षण नहीं है, तो ये नहीं होगा। अनुमान सन्निकटन दिक् स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना, देखिए ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन असल में इस जो 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन का एक पार्ट है समस्या समाधान की प्रक्रियाओं का शिक्षण और अधिगम। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है ना वो ये है समस्या समाधान की प्रक्रियाओं का शिक्षण और अधिगम। और समस्या का समाधान करना NCF की एक विशेषता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। देखिए क्या करने की ज़रूरत है। स्मरण, याद रखने, रटने, बताइए ये बात है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया भाई। गणित ये तर्क विचार, पहले ही पढ़ाया गया कि गणित जो होता है ना भाई वो एक तर्क है ना, लॉजिक है उसमें। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सही उत्तरों के लिए एकमात्र प्राधिकरण बनना। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब कहीं पर लिखा रहे एकमात्र है, बस यही, सिर्फ है, ये सब नेगेटिव बात है। चूँकि मैथ की दुनिया विशाल है, आप एकमात्र प्राधिकरण बनाना चाहते, कोई एक तरीके से मैथ को सॉल्व करना चाहते, ये सही नहीं है। इससे बच्चा जो है उसमें अपसारी विकास नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल बी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन में तो यहाँ कह रहा है 2 नंबर में केवल बी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे बच्चे, बहुत ज़रूरी है कि आप जो मेरा वीडियो नंबर 6 है उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपको बहुत सारा ज्ञान होगा इसका जी। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। मतलब इसमें कौन है जिसको आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। सूत्रों को याद करना, बताइए
ये रटने वाला काम तो मैथ में होता ही नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया। पैटर्नों का उपयोग करना, हाँ ये तो विशेषता है गणित की। दृश्यीकरण, ये तो है विशेषता, आपको वेन हेले का नियम पढ़ाया गया है और सिद्धांत तो उसमें बताया गया है कि दृश्यीकरण जो है वो इसका लेवल 0 है। संबंध स्थापित करना और निरूपण करना, बिल्कुल संबंध स्थापित करना निरूपण करना ये तो गणित के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, प्रकृति नेचर में आता है उसके। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों सही है। तो क्या नहीं करना चाहिए? सूत्रों को याद करना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका अवमूल्यन काफ़ी व्यवस्थित हुआ है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? देखिए सवाल बड़ा है, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि लोगों के द्वारा कि वो गणित में जो है कमज़ोर होती हैं, इस वजह से उसका सही से मार्किंग नहीं होता है। अगर इसके पीछे कारण क्या है, आइए यहाँ देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला क्या है कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे समाज में रूढ़िवादिता बनी हुई है लड़कों के बारे में, और यही जो है सबसे बड़ा कारण है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। बाकी नंबर क्यों गलत है? लड़कों में गणित की क्षमताएं जन्मजात होती हैं? बिल्कुल नहीं होता भाई, गणित कोई भी चीज़ जन्मजात होता ही नहीं है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। तो गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन इस वजह से नहीं होता है, बल्कि उसको गणित सिखाया नहीं जाता है। जी, गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है? बिल्कुल नहीं, गणित कोई भी पढ़ सकता है। जी, तो ऑप्शन 1 सही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा या कौन से गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है? प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, इसका मतलब ये होगा कि मैथ में बहुत ज़्यादा ही सिंबल इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा सूत्र इस्तेमाल होते हैं। तो बिल्कुल बात सही है कि ये भी एक असफलता के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं इतने फॉर्मूला वगैरह को देख करके बच्चे डर जाते हैं। गणित की संचयी प्रकृति, हाँ ये बात भी सही है। बच्चे को जैसे अगर जोड़ नहीं आएगा तो यकीनन उसको जोड़ नहीं आएगा तो घटा नहीं आएगा, घटा नहीं आएगा फिर गुना नहीं आएगा, भाग नहीं आएगा। मैथ एक दूसरे से मतलब हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट होता है। इसी को कहते हैं संचयी प्रकृति, यानी जोड़ घटा से, मतलब जोड़ गुना से, घटा भाग से, इस तरीके से ये रिलेटेड होता है। यही वजह है कि बच्चा अगर जोड़ घटा नहीं सीखेगा तो गुना भाग में दिक्कत होगी, गुना भाग में दिक्कत होगी तो फिर एलसीएम में दिक्कत होगी। जी, जेंडर विशिष्ट योग्यताएं, ऐसा नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा A और B। तो क्या ऑप्शन में है ऐसा कुछ? हाँ, यहाँ 2 नंबर में A और B, तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि NCF जो 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए सुसंगत और एस्थेटिक। देखिए सुसंगत तो होना चाहिए, एस्थेटिक मतलब फिक्स नहीं होना चाहिए, वो गतिविधि बेस्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। महत्वाकांक्षी और एस्थेटिक, देखिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए लेकिन एस्थेटिक नहीं होना चाहिए। मतलब मैथ को भी क्रियाकलाप के द्वारा, गतिविधि के द्वारा सीखा जा सकता है। जी, एस्थेटिक ये भी गलत, हालांकि ये सही है। तो एस्थेटिक जहाँ जहाँ पर है इसकी वजह से ऑप्शन गलत हुआ। यहाँ देखिए 4 नंबर महत्वाकांक्षी और सुसंगत, तो ये सही है। तो 6 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा एस्थेटिक शब्द जो है वो क्या है? नेगेटिव वर्ड है। जी, कहता है कि NCF 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चा गणित में आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है कि बच्चे के पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को हल करने में आनंद आना चाहिए। देखिए पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को हल करने से आप मैथ नहीं ना सीख जाएंगे, बच्चों को गणितीय पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए। देखिए ये सबसे पहली बात है कि जैसे पाठ्य पुस्तक की बात है, एक पहेली की बात है, तो ये गणित के दायरा को ना कम कर देता है। यहाँ देखिए गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है, ये व्यापक बात है, बड़ी बात है, जीवन भर।
तो इसका मतलब 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित में आकलन आनंददायक हो सकता है। देखिए आकलन जो होता है ना, आकलन का मतलब जो उसका जांच होता है तो वो तो आनंददायक, इसके किसी को अच्छा नंबर आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जिसको कम नंबर आएगा उसको तो अच्छा नहीं ना लगेगा जी। तो ये भी नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है जी। अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। बिल्कुल, मैथ में आपको पहले बताया गया है कि मैथ का जो खूबी है, प्रकृति है, वो अमूर्त है, लेकिन उसको मूर्त से अमूर्त लेकर जाने पड़ेगा, क्योंकि 5 सिर्फ लिखेंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। अगर 5 को गिट्टी या 5 को कंकड़ या 5 को टॉफी रखेंगे तो बच्चा 5 समझेगा। ऐसे 5 लिख देने से बच्चा नहीं समझेगा 5 क्या होता है जी। तो इसका मतलब एक ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं वो गलत क्यों है। इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण, देखिए यहाँ पर जो वही शब्द है ना, नेगेटिव में आता है, वो सम्मिलित जिसका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। बताइए 1 से 5 की बात हो रही है और सिर्फ वही शामिल करिएगा जो उच्चतर कक्षा में हो, तो ये तो सही नहीं है। पाठ्यचर्या को बीजगणित के संकेतों का और समस्या समाधान में उनके उपयोग का बताइए। बीजगणित 1 से 5 का बच्चा पढ़ेगा अलजेब्रा? बच्चा कोई नाक कोचने का लूर नहीं है, वो 1 से 5 में बीजगणित पढ़ेगा, तो ये भी गलत है। पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों को प्रमेय को सिद्ध करने की विभिन्न विधियों का उपयोग करने बताइए। है इस लेवल में 1 से 5 में बच्चा प्रमेय को सिद्ध करेगा, तो इसका मतलब 2, 3, 4 ऑप्शन गलत है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तरीय गणित कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रकृति में उपदेशात्मक, केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित, संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित, गणित की पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित। देखिए पाठ्यपुस्तक की समस्या का समाधान करना ये गणित का नेचर नहीं है, ये गलत हो गया। उसके बाद ये कहता है केवल कक्षा में सीखी हुई, ये गलत हो गया। प्रकृति में उपदेश, सिर्फ उपदेश देना, ये मैथ का नेचर नहीं है। तो सही ये है कि बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए और किसी संदर्भ में होना चाहिए जी। तो यानी कि इसका 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा जी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या का या के महत्वपूर्ण लक्षण है या हैं। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, अभी बताए कि एकदम होना चाहिए। इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए, गलत है। देखिए खाली लास्ट में टेस्ट लीजिएगा ना बच्चे का, खाली टेस्ट लीजिएगा एकदम साल के अंत में, तो ये ठीक नहीं है। इसे समझ बोध से अधिक ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर, देखिए सूत्र उतरे को रटना नहीं है, मैथ में ये सब चीज़ ठीक नहीं है जी। और बोध से भी अधिक ऊपर, यानी बच्चा समझता है 2 क्लास की बात दे देंगे 6 क्लास का बात, तो ये सही नहीं है। इसका मतलब इसमें ए और बी सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ ए और बी सही है, तो 3 नंबर सही हो गया। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा मैंने कुछ और भी आप लोगों के लिए लाया है। ये देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम की विशेषताएं: महत्वाकांक्षी, सुसंगत, बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित, तर्क समझ एवं तर्क पर आधारित, गणित में आनंद। जानते हैं बच्चे ये सब पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप याद रखिए, है ना। ये सब वर्ड जहाँ रहे कि एकदम उसको एकदम सही मार देना है ना। तो प्यारे बच्चे आप लोगों को क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए जी। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।